के साथ कोई एहसान कर देते हैं तो बदले में हमें उससे कुछ न कुछ चाहिए। हजरात गिरामी, बड़ा एहसान है उन लोगों का जो एहसान करते हैं, लेकिन उनके एहसान का बदला न दिया जाए तो ये एहसान फरामोशी होगी। और एहसान करने वाला इस बात की ख्वाहिश भी रखता है कि बदले में ये मुझे कुछ दें, मेरा अदब करें, मेरी इज्जत करें, मुझे सम्मान दें, है ना, और ज़रूरत पड़े तो मेरी माली मदद भी करें। हर तरह की इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैंने जिस पर एहसान किया है वो एहसान का बदला चुकाए। लेकिन आप गौर करें, इस कायनात में अगर हम पर सबसे बड़ा किसी का एहसान है तो वो हुजूर पुन्नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप गौर फरमाए, इंसान तो पत्थरों को पूजता था, इंसान बुत परस्ती में मुलव्विस था, इंसान शिर्क में मुलव्विस था, हजारों लाखों करोड़ों उसने अपने खुदा बना लिए थे, है ना। वो दौर मेरे नबी की आमद से पहले ऐसा दौर था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो वो उसको जब तक जिंदा दफन नहीं कर देता था चैन की सांस नहीं लेता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हाल ये था कि अगर एक कबीले की दूसरे कबीले से लड़ाई छिड़ जाती तो ये लड़ाई सदियों तक जारी रहती थी। लोग चोरी करना और जिना करने के बाद फख्र किया करते थे कि मैंने चोरी की है, मैंने जिना किया है, वो उसका जिक्र किया करते थे। इस तरीके से इंसान गुनाहों में मुलव्विस था, इस तरीके से मुलव्विस था कि जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, अल्लाह का पैगाम हुजूर लेकर के आए और हजारों लाखों माबूदाने बातिला की परस्तिश करने वालों को एक खुदा का पता बताया और हमारे सरों को दर बदर झुकने से बचाया और सिर्फ माबूद हकीकी का पता बताया और दुनिया को ये बताया कि अगर हमारे सजदों का कोई मुस्तहिक है तो वो सिर्फ हमारे रब की ज़ात है, उसके सिवा किसी कोई दूसरा हमारे सजदों का मुस्तहिक नहीं है। बेशक, माशाअल्लाह, है ना। और हाल ये था कि लोगों को जिना से बचाया, चोरी से बचाया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषी सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों की हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाअल्लाह। वो मेरे पैगंबर इस्लाम की, इको बंद कर दो, आवाज चालू कर दो बस। वो मेरे पैगंबर इस्लाम की पैगंबराना शान थी कि उन्होंने, चलिए जैसा था वैसे कर दीजिए, ठीक था पहले, हाँ ठीक था पहले। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छा मुसलमान बनाया। बोलो भाइयों, आप मुझे बताइए, क्या इससे बड़ा कोई एहसान हो सकता है कि हुजूर ने हमें कलमा सिखाया? बोलो भाई, इससे बड़ा कोई एहसान नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि बदले में हमने हुजूर को क्या दिया, या हुजूर ने अपनी उम्मत से क्या तलब किया? कुछ नहीं तलब किया, ना अपने लिए ना अपने घर वालों के लिए। हत्ता कि इस्लाम में ज़कात का सिस्टम बनाया गया ताकि ज़कात के ज़रिए से गरीब मुसलमानों का हक अदा कर दिया जाए और गरीब मुसलमान भी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। मगर उस ज़कात को भी मेरे नबी ने अपने अहले बैत, अपने ख़ानदान के लिए हराम फरमा दिया। आप किसी को भी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन सादात को ज़कात आप नहीं दे सकते। उनको ज़कात आप देंगे भी तो आपकी ज़कात अदा भी नहीं होगी। समझ गए? सैयदों को ज़कात लेना हराम है।
तो हुजूर ने बदले में ना तो हमसे कुछ मांगा और ना हमने कुछ दिया। आखिर जब इतना बड़ा एहसान है हुजूर का हम पर, तो हम उन्हें बदले में क्या देना चाहते हैं? तो अल्लाह फरमाता है, कुल ए महबूब आप कह दो, ये कुरान की आयत है, कुल ए महबूब आप कह दो, ला असलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने जो तुम्हारे दरमियान तबलीग की है मैं इसके बदले में तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, कोई मेहनताना नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अगर कुछ मांगता हूं तो अपने करीबियों की मोहब्बत मांगता हूं, अपने घर वालों की मोहब्बत मांगता हूं, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। अली से प्यार करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से प्यार करो, हुसैन से प्यार करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अगर तबलीग के बदले में हुजूर ने उम्मत से कुछ मांगा है तो अहले बैत की मोहब्बत मांगी है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज का ये जलसा सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम के नाम पर है। मैं चूंकि एक बाज़ाब्ता पूरी तकरीर उनकी बारगाह में कर चुका हूँ, इसलिए मैं खिराज अकीदत उनकी बारगाह में पेश करूँगा और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर का ज़्यादा हिस्सा वो रहेगा जो हमारी कौम के मसाइल हैं, इस्लाह मुआशरा इंशाअल्लाह ताला, है ना, जो हुसैनी पैगाम है वो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आला दर्जे की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तीन चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं कि लोगों अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि अल्लाह की राह में एक सा सदका करने से बेहतर यह है कि अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दी जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो बच्चा खुद भी रोएगा और जिंदगी भर आपको भी रुलाएगा। कितने नौजवान ऐसे हैं कि जिनके खानदान की बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, मगर इन नौजवानों के कारनामों ने उस खानदान को बदनाम करा के छोड़ा है और पूरी बनी बनाई इज्जत को खाक में मिला दिया है। इसलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। तवज्जो चाहूंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपनी औलाद को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। हजरात, अब मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं? कारी ताज साहब खुसूसी दुआएं चाहूंगा। कारी गुलाम मुहिद्दीन भाई, माशाअल्लाह, ये हमारे गुलाम मुहिद्दीन भाई अक्सर हमें मिला करते हैं। हम इनसे कई बार पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने माशाल्लाह इन्हें अखलाक वाला बनाया है। माशाल्लाह जब भी मिलते हैं बड़ी खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बतों के साथ मिलते हैं। हाँ, और कल ही हमने एक हदीस शरीफ पढ़ाई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मोमिन के आमाल को जब तोला जाएगा तो उसके तराजू में जो सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, सबसे ज़्यादा सवाब वाली चीज़ होगी, वो बेहतरीन अखलाक होगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बेहतरीन अखलाक जिसके पास है वो सबसे बेहतरीन मुसलमान है। आज अखलाक की कमी है मुसलमानों में भाई साहब, है ना जी। जरा सी बात पर दूसरों से झगड़ा कर लेना, जरा सी बात पर तैश में आ जाना। और हम क्या सिखाते अपने बच्चों को? हम ये कहते हैं कि बेटा अगर कोई एक गाली दे तो बदले में उसे 70 दे के आना, बाद में तेरा बाप उससे नहीं बटलेगा। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो मैदान में दूसरे बहादुर को शिकस्त दे, जो मैदान में अखाड़े में दूसरे पहलवान को गिरा दे, वो बहादुर नहीं है। हुजूर फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखे। वाह 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 माशाअल्लाह। बहादुर वो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को बर्बाद कर दिया करता है। इसलिए मेरे अजीज, गुस्सा आया करे तो सब्र किया करें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, क्योंकि ये गुस्सा शैतान की तरफ से हुआ करता है। गुस्से में ही लोगों के बहुत सारे काम बिगड़ जाया करते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, तवज्जो चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम तेरे नजदीक सबसे नेक बंदा कौन है? तेरे नजदीक तेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा बंदा कौन है? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा मेरे नजदीक मुझे सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो ताकत रखने के बावजूद दूसरे को माफ कर दे। आज हमारा हाल यह है कि अगर कोई ईंट बरसाए तो हम पत्थर से उसको जवाब देने का हुनर रखते हैं और उसको जवाब देते हैं। अगर कोई एक गाली दे तो हम बदले में 100 गालियां देते हैं। अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो बदले में उसको 10 थप्पड़ मारते हैं। अगर कोई जरा सा हमें कुछ कह दे तो हम आपे से ऐसे बाहर हो जाते हैं कि मत पूछिए। हजरत गिरामी, हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला करीम तेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बंदा कौन है? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जो ताकत रखते हुए दूसरे को माफ कर दे, वो बंदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कहें सुभान अल्लाह। मेरी बात आपको समझ में आ रही है सब हजरात को? अब आइए जरा हम मोहब्बत रसूल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो हदीस पढ़ी है उस मोहब्बत रसूल की बात कर लें। किसे कहते हैं मोहब्बत रसूल, और हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? हजरात, इस मौके पर मैं एक बात और अर्ज करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं कभी कभी जब प्रोग्राम से जलसे के बाद जब वापस होता हूँ तो कभी रात के 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं, कभी 3 बजे वापस आता हूँ, कभी सुबह के 6 बजे मैं नानपारा वापस आता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर, चारों तरफ से अल्लाह का शुक्र है ये रात सुबह के वक्त में ये सफर हमारा होता ही रहता है। मैं देखता हूं अक्सर कि मैं देखता हूं कि जब मैं वापस आता हूं तो मैं देखता हूं कि कुछ लड़के नौजवान सड़क पर दौड़ रहे हैं, सुबह सुबह वर्जिश कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए ये वर्जिश कैसी है, ये रनिंग कैसी है, तो वो कहेंगे हजरत साहब हमको आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें फला डिपार्टमेंट में जाना है, हमें फला विभाग में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के बच्चे हैं जो सुबह उठ करके अपने मिशन की तरफ चले जाते हैं और उनका एक टारगेट है, माफ करिएगा मगर ये हमारी कौम के बच्चे हैं जो रात के 12 बजे तक सोते हैं और सुबह के 8 बजे तक पड़े रहते हैं। न इन्हें नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं। बड़ी बड़ी दर्द दिल के साथ मैं आप सर्च कर रहा हूं मगर मेरी बात सच्ची है। जब मैं अपने घर से जलसे के लिए निकलता हूं तो कभी कभी मैं देखता हूं कि 4 नौजवान बैठे हैं, चारों के हाथों में मोबाइल है। कोई इधर नाले के पास बैठा है, कोई उधर नाले के पास बैठा है। नाले से बदबू आ रही है मगर ये कौम के नौजवान नालों के पास बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल बाजी में बिजी हैं। ये हैं हमारी कौम के हालात।
और हजरत एक बात और कह दूं, हजरत गिरामी देखिए, वो घर हमेशा बर्बाद हो जाता है जिस घर के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत और मेहनत चोर होते हैं, और वो घर हमेशा तरक्की करता है जिस घर के नौजवान मेहनती, हौसलेमंद और जज्बाती होते हैं। वो घर हमेशा तरक्की करता है। इसी तरह से वो कौमें हमेशा के लिए मिट जाती हैं जिस कौम के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत और शिकस्त खुर्दा होते हैं, और वो कौम हमेशा तरक्की करती है जिस कौम के नौजवान हौसलेमंद, फ़आल और मेहनती हुआ करते हैं। जब हम अपने नौजवानों पर गौर करते हैं, पूरी तवज्जो रखिएगा, जब हम अपने नौजवानों पर गौर करते हैं तो मैं देख रहा हूं कि जब हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, तो हम और आप 100 रुपए थमा देते हैं, 50 रुपए थमा देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है, कोई हरा करवा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ कर रखी है। माफ करिएगा, जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, हमने अपने उन बच्चों को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। हमारा बच्चा जब 13-14 साल का हुआ तो हम देखते हैं, बाज बच्चों को देखते हैं कि उनके अब्बा, उनके दादा दुआ करते करते दुनिया से चले गए, या अल्लाह मुझे पोता दे देना। मगर जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के और बाली पहन के पोती बना घूम रहा है। कितने नौजवानों को देखा, अल्लाह जाने उनको क्या हो गया, वो कान छिदवा के बाली पहन के घूम रहे है ना। हजरत गिरामी, जबकि मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है, इधर सुनिए, उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और मेरे नबी ने उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करते हैं। और आगे बढ़िए, जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ, सुन लीजिएगा, सच्चाई बयान कर रहा हूं, जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई में कमा रहा है, बाप बेचारा कलकत्ता और गुजरात में कमा रहा है, बाप बेचारा दुबई में कमा रहा है। कई कई महीने वापस नहीं आता और पैसे इकट्ठे करके अपने घर को भेजता है ताकि मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जी सके। इधर ये 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के पूरी दिन और पूरा रात उसी में बर्बाद कर रहा है। जब 18 साल का हुआ तो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीद ली। अब 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, बुरा मत जानिएगा मगर बात सच है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, है ना। 1 लाख की मोटरसाइकिल है, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में रखा हुआ है, कानों में लीड लगी हुई है, 2 गुटके मुंह में रखे हैं और 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं और फटी हुई पैंट पहने हुए हैं, और नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, तू अपने नबी पर कुर्बान कहां है? तुम तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान हो। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो तुमने भी पहन लिया है, उसने कानों में बाली पहन ली है तो तुमने भी कानों में बाली पहनी है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा मत जानिएगा मगर बात सच है। अब ये 18 साल का हमारा नौजवान है, 20 साल के नौजवान है, 22 साल के नौजवान है, हजरात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, ना तो इन्हें नमाज पूरी याद है, ना रोजे के मसाइल जानते हैं, और ना ही ये रोजा रखते हैं। बस जुमा जाते हैं, वो भी जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं। ना इन्हें गुस्ल के फराइज जानते हैं, ना इन्हें हुजूर की सुन्नतों का तरीका मालूम है। यानी और कभी कभी तो माज़अल्लाह चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख तो ये था जो आपने सुन लिया, अब तस्वीर का जरा दूसरा रुख देखिए। दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी गुजरात में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को
जबरदस्ती घेर लेते हैं और कुफरिया नारा लगवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। हर 2-4 महीने में हमारे बच्चों की मॉबलिंग हो जाती है, जबरदस्ती हमारे बच्चों को पकड़ा जाता है, शिरकिया नारे लगवाए जाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाये हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे। तो हो ये रहा है कि चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक गैरतमंद मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। शहीद उसे कहते हैं जिसने अल्लाह की रजा के लिए जो मैदान जिहाद में निकला हो और अल्लाह की रजा के लिए उसने जामे शहादत नोश कर लिया हो, उसे शहीद कहते हैं। और गाजी उसे कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए मैदान जंग में निकला और कामयाबी के साथ जिंदा वापस हुआ, उसे गाजी कहते हैं। तो या तो दुनिया में शहीद ही है या गाजी है, मगर बहराइच में एक ऐसी शख्सियत भी आराम फरमा है जो एक ही वक्त में गाजी भी है और एक ही वक्त में शहीद भी है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो शहीद ऐसे हैं जिन्हें दुनिया सैयदुश शुहदा फिल हिंद कहती है, और वो गाजी ऐसे हैं कि 1000 बरस से ज्यादा हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गाजी के मजार पर फूलों का नजराना ना पेश किया जाता हो। हक है बेशक। वो शहीद भी है, वो गाजी भी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे अजीज, जिंदगी में कितना भी खतरनाक मोड़ आ जाए, कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। और मैं अक्सर जलसों में जाया करता हूं, हमें सियासी लोग भी मिलते हैं तो वो कहते हैं हजरत सियासी बात मत करना जलसे में। सियासी लोग कहते हैं, नेता लोग कहते हैं कि सियासी बात मत करना। हम भी कहते हैं आपको ये कहने का हक है कि हमें सियासी बात नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। दीनी जलसों में सिर्फ दीनी तकरीर होना चाहिए। मगर मैं अपने लोगों से, सियासतदान लोगों से भी इतना कहूंगा कि नेता उतने ही बड़े बनो जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। 4, 10, 5 वोटों के लिए अपने ईमान का सौदा कभी ना कर। इसलिए कि चेयरमैनी आएगी जाएगी, विधायकी आएगी जाएगी, सांसदी आएगी जाएगी, प्रधानी आएगी जाएगी, मगर ईमान आने जाने वाली चीज नहीं है। वाह वाह वाह। जिस सर को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है वो सर हमेशा खुदा के लिए ही झुकना चाहिए। बेशक बेशक। इसलिए अपने बाज लोगों को देखा गया है कि 2-4 वोटों के चक्कर में कुफरिया काम करने से भी परहेज नहीं करते। अरे जितना खुश मुशरिकीन को करने में लगे हो, उतना ही खुश अगर अपने रब को राजी कर लो तो तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमान की दौलत अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की नियमत
अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो अपने ईमान की हिफाजत करो। और मैं बहुत सारे मकाम पर कह रहा हूं, आपसे भी अर्ज कर रहा हूं कि लोगों, आज के जमाने में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। इधर देखिए मेरी तरफ, यही तो करबला में इमाम हुसैन ने किया है। उन्होंने जान नहीं बचाई, ईमान बचाया। यही हजरत अब्बास अलंबरदार ने किया है, उन्होंने जान नहीं बचाई, ईमान बचाया है। यही हजरत कासिम ने किया, उन्होंने जान नहीं बचाई, ईमान बचाया है। और जो अल्लाह के नाम पर मरता है वो कभी मुर्दा नहीं, हमेशा जिंदा होता है। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस शेर का मतलब समझते हैं आप? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। मर्ग माने मौत, यानी हुसैन का कत्ल असल में यजीद की मौत है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में फतेह लिख दी है, जीत लिख दी है, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने शिकस्त तुम्हारे नसीब में लिख दी है तो तुम्हें कोई जिता नहीं सकता। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। गांव के लोगों से कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, बोलते कुछ हैं और सीधे सीधे अपने आप पर फिट कर लेते हैं वो, है ना। हाँ, अल्लाह की पनाह, वो सीधे अपने मकसद पर ले जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरी बात को आप सियासी नजरिए से मत देखिए। मैं ये कह रहा हूं, आप जितने बड़े इंसान बनिए, आपका हक है, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा मत कीजिएगा, है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत, अब ईमान कहते किसको है? ईमान की तारीफ क्या है? किसे कहते हैं ईमान? ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं इस मेयार का आलिम भी नहीं कि ईमान की कमा हक़्क़हू तारीफ कर सकूं। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। तवज्जो चाहूंगा। और हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारी मोहब्बत रसूल का लेवल क्या होना चाहिए, तो आइए सीखते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाया करता है। वो उमर कि अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था, ईसाई मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने के बाद अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा किसी की दौरे हुकूमत में फायदा हुआ है तो वह हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का दौर है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर। लेकिन याद रहे, जब उनका विसाल हुआ था तो मालूम है 75,000 का कर्ज था हजरत उमर पर। 10 साल, यहां तो आदमी 5 साल के लिए कुछ बनता है तो करोड़ों कमा लेता है। कोई 10 साल के लिए कोई एक बार मंत्री बन जाता है तो उसकी कई नस्लें इतना जमा कर लेता है कि उसकी कई नस्लें खा लें मगर खत्म ना हो। मगर ये हजरत उमर की जात है कि 10 साल हुकूमत करने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे से आखिरी वक्त में पूछा था, बेटा ये कितना हमारे ऊपर कर्ज है? तो आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बताया था कि हुजूर 75,000 का कर्ज है। फरमाया कि हमारे माल को इकट्ठा करना, उसको बेचना और उससे कर्ज अदा करना, और अगर उस माल से भी कर्ज अदा ना हो सके पूरी तौर पर तो कुरैश से कहना उनकी तरफ से ये कर्ज अदा हो जाए। यहाँ से वो लोग भी सबक
मुतासिर करें कि जो लोग दूसरों से पैसा कर्ज लेते हैं और 10-20 साल तक लौटाने का नाम नहीं लेते, और बाज लोग तो लौटाने को अपनी तौहीन समझने लगते हैं और लड़ाई कर बैठते हैं ताकि कर्ज का पैसा वापस ना करना पड़े। बहुत भारी बोझ होगा ये क़यामत के दिन। इसलिए लोगों का पैसा लिया करो तो जल्दी वापस भी कर दिया करो। वो इंसान बड़ा घटिया समझा जाता है जो लोगों से कर्ज लेने के बाद उसका पैसा वापस नहीं करता। और सीखो हजरत उमर से।